आप सभी के लिए जो है गुड न्यूज है कि आप लोग भी अगर एक्सिस बैंक के सीएसपी है आपके पास, अगर आपका भी अकाउंट ओपनिंग बंद था और आपका अकाउंट ओपनिंग नहीं हो रहा था, आपका ब्रांच शो नहीं कर रहा था, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है कि आप लोग जो है अपना ब्रांच को कैसे शो करवा सकते हैं। आपका जो है ब्रांच भी शो करेगा और आप जो है अकाउंट ओपनिंग भी कर पाएंगे। पूरी स्टेप में जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग अगर सीएससी वैली है और सीएससी के थ्रू अगर आपको एक्सिस बैंक मिला हुआ है तो आप लोग जो है अकाउंट ओपनिंग कैसे करेंगे। जीरो बैलेंस वाला, बिल्कुल ही जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो एक्सिस बैंक का, आप जो है अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे बिल्कुल ही ई केवाईसी के थ्रू। कहीं भी वीडियो केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। पूरी कंप्लीट में जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लोग अगर सहज से लिए होंगे एक्सिस बैंक का सीएसपी, या आप लोग अगर किसी भी कंपनी के थ्रू अगर एक्सिस बैंक आपके पास सीएसपी है और आपका वहां पे ब्रांच शो नहीं कर रहा, ब्रांच लोकेशन नोट ब्रांच शो कर रहा है, अगर आपको अकाउंट खोलना है किसी का भी जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपनिंग अगर करना है, करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, अगर आप सीएससी वैली है या अदर कोई भी कंपनी के थ्रू अगर आप एक्सिस बैंक का सीएसपी लिए है तो आप जो है आसानी से अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे। बिल्कुल ही जीरो बैलेंस रहेगा। करेंट अकाउंट हो या सेविंग दोनों जो है जीरो बैलेंस से ही खुलेगा। और आपका जो है डेबिट कार्ड 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर पे आ जाएगा डेबिट कार्ड, और आपका जो भी चेकबुक है वो आपके घर पे आ जाएगा। अकाउंट जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, इंस्टेंटली आपका अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा और आप जो है फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चालू कर पाएंगे। पूरी प्रोसेस में जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो मेरे पास जो भी सीएसपी है, मेरा जो भी बीसी पॉइंट है वो एक्सिस बैंक का है, और मुझे जो है जो भी सीएससी है सीएससी के थ्रू मिला हुआ है। तो हम जो है सीएससी के थ्रू लॉगिन करके और अकाउंट ओपनिंग करके बताने वाले हैं। अगर आपको आपके पास अगर सीएसपी किसी अन्य कंपनी के थ्रू है तो आप लोग भी अपना जो है सीएसपी को एक्टिवेट कर पाएंगे और अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस जो भी है वो अभी कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मेरा जो भी आईडी है और जो भी मेरा पासवर्ड है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद इसको जो है हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम एक्सिस बैंक का सीएसपी को लॉगिन करेंगे आईडी एंड पासवर्ड डाल के, तो मेरे नंबर पे एक ओटीपी आएगा, हम ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ओटीपी रॉन्ग दे दिए हैं, दोबारा हम ओटीपी डाल देते हैं। अब देखिए सही ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, और सबमिट पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मेरे सामने में जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। मेरा जो भी एक्सिस बैंक का सीएसपी है, बीसी पॉइंट है, मेरा जो भी बीसी पॉइंट है वो सीएससी के थ्रू है और सीएससी के तरफ से मुझे बीसी पॉइंट मिला गया था, यानी मिला हुआ था। और मेरा जो है कुछ दिन शुरू में जैसे ही मुझे सीएसपी पॉइंट मिला था इसका बीसी पॉइंट सीएससी के थ्रू, तो मेरा अकाउंट ओपनिंग हो रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया था। जो भी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू जो भी ब्रांच इसमें शो कर रहा था वो ब्रांच शो नहीं कर रहा था, और ब्रांच बिना शो किए जो है अकाउंट ओपनिंग नहीं कर पाते थे ई केवाईसी के थ्रू, जिसमें कि आप लोग जो है वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपनिंग कर पाते थे। लेकिन सबकी बस की नहीं है वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपनिंग करना। लेकिन अभी जो है ई केवाईसी के थ्रू यानी कि फिंगर से, बायोमेट्रिक से आप जो है अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे। अब देखिए सारी पेज को आपको कट कर देना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपके सामने में कुछ इस प्रकार से जो है अटेंशन प्लीज डियर ऑल एक्सिस बीसी। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि ये न्यू करेंट अकाउंट ओपनिंग विद न्यू फीचर सीएससी एक्सिस बीसीए। तो मेरा जो सीएससी के थ्रू है इसलिए सीएससी का ही सारा चीज लिखा हुआ है। स्कीम कोड जो है सीएससी, उसका कार्ड फ्री चीप बेसिस एटीएम कार्ड, जो भी आपको इसमें डेबिट कार्ड मिलेगा वो फ्री मिलेगा, कोई भी डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं लगेगा, और जो भी आपका अकाउंट रहेगा वो जीरो बैलेंस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट ए टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग अलोंग विद द अदर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट will be mandatory for Axis BCA to submit copy of either CSC certificate और ID कार्ड इशू बाय CSC ई गवर्नमेंट सर्विस। जो भी मेरा अकाउंट ओपनिंग रहेगा बिल्कुल ही ई केवाईसी के थ्रू यानी कि डिजिटली रहेगा, आपको कहीं भी कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये सेविंग अकाउंट हो गया। यहाँ पे जो है आप करेंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, जो भी करेंट अकाउंट भी रहेगा आपका उसमें भी आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, फ्री मिलेगा, और जो भी आपका डेबिट कार्ड का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, और अकाउंट जो भी रहेगा आपका जीरो बैलेंस से रहेगा। अब देखिए आपको अकाउंट ओपनिंग करने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले आपका अकाउंट में जो है यहाँ पे वॉलेट में जो है आपका जो भी बीसी वॉलेट है उसमें 1000 रुपया रहना जरूरी है। 500 रुपया तो आपका वॉलेट में ही रहेगा, 500 रुपया जो आपका अकाउंट ओपनिंग करने के टाइम में डिपॉजिट करना होगा, तो 500 आपका कस्टमर के अकाउंट में रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे 500 का निकासी कर लिए, यानी कि 1000 टोटल मेरा हो चुका। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका अगर आप सीएससी वैली है, आपका अगर एक्सिस बैंक का बीसी है तो आपका डैशबोर्ड जो है जैसे आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे देखिए सीएससी का लोगो है
और यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में आपका एक कस्टमर सर्विस है, इसमें एपीएस है, न्यू अकाउंट ओपनिंग है, उसका सीआरएम लीड जनरेटर है, उसका फिक्स डिपॉजिट एफडी है, उसका एजेंट सर्विस में जाएंगे तो आपका जो भी एजेंट का अकाउंट डिटेल होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। अपडेट अकाउंट डिटेल, अगर आपका अकाउंट नंबर इसमें चेंज करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि मेरा अकाउंट नंबर चेंज हो जाए और हम जो भी पैसा इसमें निकासी करेंगे, एपीएस करेंगे, उसका पैसा हम दूसरे अकाउंट में सेटलमेंट करेंगे, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसका सेटलमेंट जो भी अकाउंट में आप सेटलमेंट करेंगे, आपका यहाँ पे कैश विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आप जितना अमाउंट का आप विड्रॉल करेंगे आपके अकाउंट में, मतलब ट्रांसफर करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, वो यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए हमको करना क्या है, आप सभी को हम बताने वाले हैं कि अकाउंट ओपनिंग कैसे करेंगे जीरो बैलेंस वाला। तो यहाँ पे देखिए न्यू अकाउंट ओपनिंग ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो तरह का अकाउंट आएगा आपके सामने में। यहाँ पे देखिए सहज सेविंग अकाउंट और यहाँ पे देखिए करेंट अकाउंट केडीज, यहाँ पे देखिए CADIG केडीज। तो यहाँ पे दो तरह का अकाउंट अभी खुलना चालू हो चुका है, पहले ये अकाउंट नहीं था। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका सहज सेविंग अकाउंट में हियर द लिस्ट ऑफ बैलेंस रिक्वायरमेंट चार्जेस फॉर द सेम नील MAMB बैलेंस, जो भी आपका मतलब बैलेंस रहेगा जीरो बैलेंस रहेगा, और आपका जो भी फंडिंग यानी कि अकाउंट खोलने का टाइम में आपका 500 डिपॉजिट होगा और कैश ट्रांजेक्शन होगा, होम ब्रांच मंथली फास्ट फॉर ट्रांजेक्शन और इन 2 लाख वीकर्स इज द फिलर, जो भी मतलब ये है आपका यहाँ पे दिखाएगा। और आप जो है पर डे इसमें से एटीएम से आप जो है 40,000 तक का निकासी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो आप देखिए हमको यहाँ पे कट कर देना होगा और यहाँ पे देखिए आपके सामने में कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा, जो कि पहले नहीं आता था। अब देखिए यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो सेविंग अकाउंट खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो करेंट अकाउंट। यहाँ पे कोई भी आपको क्लेम का रिफंड लेना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट खुल जाता है तो आप जो है यहाँ से रिसिप्ट भी प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी पासबुक है उसको आप यहाँ से प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए हमको जो है एक सेविंग, यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए हमको जो है सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो हम सेविंग पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, भारत बचत सेविंग अकाउंट, एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट 0, मंथली फर्स्ट ट्रांजेक्शन 2 लाख, उसका डेबिट कार्ड एनुअल फीस जो है 100 रुपया, मात्र 1 साल में जो है 100 रुपया आपका डेबिट कार्ड का चार्ज लेगा। यहाँ पे डेली क्रेडिट लिमिट जो रहेगा आपका 25,000 से लेके 15 क्रेडिट यहाँ पे रहेगा, और डेली डेबिट कार्ड का जो लिमिट रहेगा वो 20,000 रहेगा, 10 ट्रांजेक्शन जो है फ्री रहेगा, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसीड पे आपको जो है क्लिक करना होगा। अब जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी कस्टमर होगा उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना होगा, और यहाँ पे आपको जो है उसका ऑक्यूपेशन, जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमको जो है एक अकाउंट नंबर, हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, और उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप में जो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कस्टमर क्या है, अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड है या सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एवरेज सॉरी यहाँ पे जो है आपको ऑक्यूपेशन टाइप में जो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि किस कैटेगरी का जो है कस्टमर है, जैसे कि फोटोग्राफर है, प्रोफेसर है, स्पोर्ट है, जो भी है, एग्रीकल्चर है, जो भी रहेगा आपको जो यहाँ पे उस हिसाब से। या तो देखिए एक्टिविटी एलाइड टू एग्रीकल्चर, और उसके बाद यहाँ पे जो आपको एनुअल इनकम देना होगा, आप 2 लाख से ऊपर ही देंगे, कभी भी आप एनुअल इनकम देंगे, कुछ इस प्रकार से जो है आपको 2 लाख से ऊपर ही एनुअल इनकम देना होगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे कंसेंट देने के लिए आपको बोलेगा, यहाँ पे देखिए कंसेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कस्टमर का आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस पे एक ओटीपी चला जाएगा। यहाँ पे देखिए आपके कस्टमर के नंबर पे जैसे ही ओटीपी जाएगा तो आपको यहाँ पे जो है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे हम ओटीपी फिल करेंगे उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना होगा। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आधार वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जो है कस्टमर के यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका प्रोसीड टू बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे। चलिए हम जो है आधार नंबर डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम जो है कस्टमर का आधार नंबर डाल दिया, और आधार नंबर डालने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए एक चीज का चेंजेस किया गया है, जिसमें कि क्या होता था कि पहले हम लोग क्या करते थे कि कोई भी नंबर आपका आधार से लिंक हो, आप लोगों को जो है बेफिक्र होकर कोई भी नंबर से आप लोग जो है अकाउंट खोल पाते थे। लेकिन अभी जो है एक सिस्टम चेंज कर दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका जो आधार को वेरीफाई किया जाएगा कि आपका वही आधार नंबर से आपका वही मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है। आपका देखिए एक चीज का आपको ध्यान देना होगा कि जो आप नंबर यहाँ पे डालेंगे यानी कि मोबाइल नंबर पे, वही नंबर आपका जो है आधार से लिंक होना चाहिए। उसी नंबर पे आपका जो है ओटीपी का जरूरत नहीं है आपको कि आधार से ओटीपी होगा तभी आपका अकाउंट खुलेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन आप जो है वही देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विद आधार। आपको वही नंबर जो है आपका आधार से लिंक होना चाहिए, तभी जो आपका अकाउंट खुल पाएगा। तो यहाँ पे आप दोनों पे टिक करेंगे, उसका टिक करेंगे, उसका प्रोसीड टू बायोमेट्रिक पे आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू बायोमेट्रिक पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका कस्टमर का फिंगर लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 50% यानी 40% से ऊपर आपका जो है फिंगर आना चाहिए, तभी जो आपका अकाउंट खुल पाएगा। तो यहाँ पे आपको कैंसिल करके जो है दोबारा से आपको फिर से कस्टमर का सिर्फ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे जैसे हम डाल देते हैं, फिर से आप जो है वहीं पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कुछ भी नहीं करना होगा, आपको जो भी बायोमेट्रिक है वो ले लेगा। उसके बाद फिर से आपको जो है कस्टमर का आधार नंबर डालना होगा, यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं। उसके बाद फिर से आपको जो है यहाँ पे दोनों पे टिक करना होगा, उसके बाद प्रोसीड टू बायोमेट्रिक पे आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू बायोमेट्रिक पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए 58% आ चुका है मेरा जो भी बायोमेट्रिक का मतलब डीपीआई है 58% आ चुका है। तो अब हमको करना क्या होगा, पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक फोटो वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको जो है एक कस्टमर जो भी रहेगा उसका फोटो वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे आप फोटो, जैसे आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे मेरा जो है यहाँ पे हम मोबाइल से ही फोटो लेते हैं, यहाँ पे आयरन वेबकैम का हम यूज कर रहे हैं। आपको आयरन वेबकैम का यूज कैसे करना होगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो का नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग जान पाएंगे कि अगर आप डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, उस पर कैमरा नहीं है तो आप जो है मोबाइल से कैसे डायरेक्टली, देखिए मेरा जो है मोबाइल से अभी कंट्रोल हो रहा है, हम जो है मोबाइल से कैमरा को पूरा कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी जो अगर चाहते हैं कि मोबाइल से आपका कैमरा कंट्रोल हो तो आप लोग जो है मोबाइल से कैमरा को कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे जो आपको सीधा करके कस्टमर को खड़ा करके एक फोटो ले लेना होगा। जैसे आप कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका फोटो आ जाएगा और सबमिट करेंगे तो आपका डैशबोर्ड जो है कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। अब देखिए मेरा जो है कस्टमर का फोटो हम ले चुके हैं, उसका सबमिट पे हम जो है क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे आप वहां पे जैसे आप आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका फिंगर लगेगा, फिंगर लेने के बाद आपको जो है फोटो क्लिक करना होगा। और फोटो जैसे आप कस्टमर का क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने में जो है फोटो क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से जो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्टली आपका जो है यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स डीएस यानी कि खुल जाएगा और यहाँ पे जो भी आपका कस्टमर रहेगा उसका फोटो आ जाएगा और यहाँ पे जो भी एड्रेस रहेगा कस्टमर का यहाँ पे आ जाएगा। और सारा चीज आने के बाद देखिए यहाँ पे जो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एरर आता था सेलेक्ट नियरेस्ट ब्रांच। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है यहाँ पे ब्रांच आ चुका है, यहाँ पे देखिए मेरा जो है ब्रांच शो कर रहा है। हमको करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ब्रांच जो भी मेरा नियर बाय है वो मेरा आ चुका है। अब यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन जैसे आप देंगे उसके बाद आपको जो है यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कस्टमर होगा उसके नंबर में फिर से जो है ओटीपी चला जाएगा। आप यहाँ पे ओटीपी का आपको डाल देना होगा। यहाँ पे चलिए हम जो है ओटीपी डाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे ओटीपी डाल दिए, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे करना क्या होगा, आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो है आपको दूसरी नंबर पे जो आपको एक पर्सनल डिटेल्स आपका सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरी नंबर पे आधार डिटेल सबमिट करना होगा। उसके बाद तीसरी नंबर पे जो आपको नॉमिनी डिटेल सबमिट करना होता है, यहाँ पे आधार डिटेल पे जो आपको यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नाम डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर मिडिल उसके बाद यहाँ पे आपको मदर नेम डालना होगा, जो भी आपका एप्लीकेंट होगा जिसका अकाउंट खोल रहे हैं उसका मदर नेम यानी कि माँ का नाम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए माँ का जो है फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद कस्टमर का ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, मैरिड है अनमेरिड है जो भी है आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जो भी होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयड आपने जो भी वहां पे सिलेक्ट किया तो ऑक्यूपेशन टाइप में एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड जो भी सिलेक्ट किया वो आ जाएगा। उसका सोर्स ऑफ इनकम में आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आप जो है जिस हिसाब का आपको कैटेगरी का आपका कस्टमर होगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसका नाम यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस, आपका जो भी एग्रीकल्चर का बिजनेस है कितने साल से है, तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि आप कितने साल से हैं। उसका आपको यहाँ पे देखिए प्रोसीड का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे ना तो ईमेल पे भी आपको जो है वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है लिख रहा है कि बैंक हैज बीन सेंड एसएमएस ऑन योर ईमेल इंटर द 6 डिजिट कोड। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे ईमेल आईडी डालेंगे ना तो ईमेल पे भी आपका जो है एक मैसेज जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको ईमेल वाला भी ओटीपी यहाँ पे डालना मैंडेटरी है। और उसके बाद जैसे आप ईमेल वाला ओटीपी यहाँ पे डाल देंगे बैंक की तरफ से जो भी आएगा, यहाँ पे जो आपको ईमेल का ओटीपी आपका जो भी ईमेल आईडी आपने डाले हैं उस पे चले जाएगा। और ईमेल ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो है यहाँ पे प्रोसीड का बटन आ चुका है, इस पे आपको जो है क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है तीसरे नंबर पे तीसरी स्टेप पे आ चुके हैं। अब देखिए तीसरी स्टेप पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए नॉमिनी डिटेल डालना होगा। यहाँ पे नॉमिनी का फर्स्ट नेम डालेंगे, नॉमिनी का लास्ट नेम डालेंगे, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे डालेंगे।
और नॉमिनी से आपका रिलेशन क्या है आप डालेंगे यहाँ पे, अगर हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, डॉटर है, जो भी है आप यहाँ पे डाल देंगे। उसका यहाँ पे लिख रहा है कि नॉमिनी एड्रेस सेम एज पर परमानेंट एड्रेस, तो आपका एड्रेस और आपका नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है इसको ऐसे ही रहने देना होगा, या तो अगर अलग है तो आप नो करके यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं, अगर सेम है इसको ऐसे कर देंगे। उसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप नॉमिनी का पूरा डिटेल्स डाल देते हैं, उसका यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे जो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि क्या आप इस अकाउंट में आधार यानी कि डीबीटी को लिंक करना चाहते हैं। अगर आप इसी अकाउंट में डीबीटी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप जो है इसी पे टिक रहने देना होगा, उसका प्रोसीड करना होगा। अगर नहीं चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पे डोंट है, यहाँ पे देखिए आई डोंट वांट टू सीड माय अकाउंट, आपको जो है यहाँ पे बिना डीबीटी लिंक अगर खोलना है अकाउंट तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। हम जो है इसी पे डीबीटी लिंक करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे आपको जो है क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग समझ जाइए कि डीबीटी होता क्या है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सरकार के तरफ से जो भी आपका पेमेंट किया जाता है, कोई भी अगर सरकारी बेनिफिट आपका आता है तो आपका इसी अकाउंट पे आएगा, और इसी अकाउंट पे आएगा। अगर अदर कोई अकाउंट में आता होगा पहले तो अभी जो है इसी में आएगा, तो इसमें डीबीटी का भी फैसिलिटी है। तो हम जो है इस पे डीबीटी लिंक नहीं करना चाहते तो हम इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे हमको जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार से सारा यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन डाटा और उसके बाद आपका आधार डिटेल्स, सारा डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा, नॉमिनी डिटेल सारा चीज शो कर जाएगा। उसका यहाँ पे देखिए ऑल इन्फॉर्मेशन पे आपको क्लिक करने के बाद जो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि आपको जो है इनिशियल फंड जो रहेगा वो 1000 रुपया आपका डिपोजिट का बोला जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे आपको जो है क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो भी इनिशियल फंड जो होता था वो 500 का होता था, लेकिन अभी जो है यहाँ पे 1000 दिखा रहा था। आपको करना क्या होगा, आपको वॉलेट में जो है यानी कि आपका जो भी करंट वॉलेट रहेगा एक्सिबल बैलेंस में, इसमें आपका 1000 होना चाहिए। टोटल आपका जो करंट बैलेंस दिखाएगा वो आपका जो है 1500 दिखाएगा, तभी जो आपका अकाउंट खुलेगा। पहले क्या होता था कि 500 एक्स्ट्रा लगता था, यानी कि 500 आपका अकाउंट से कटता था। आपका जो भी इनिशियल फंड होता था वो 500 का होता था, लेकिन अभी जो है इसको 1000 कर दिया गया है, और आप जो है 1000 आपका वॉलेट से कटेगा और कस्टमर के अकाउंट में जमा होगा, जो कि कस्टमर के अकाउंट में रह जाएगा, वो निकाल भी सकता है उसको, क्योंकि इसका जो है 0 बैलेंस से अकाउंट खुल रहा है। तो आपका जो है कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आपका 1000 कट जाएगा। आपका 1000 जो भी अकाउंट से कटेगा, यानी आपके सीएसपी संचालक के वॉलेट से कट के जो है जो भी कस्टमर रहेगा उसके अकाउंट में जमा हो जाएगा। हमको करना क्या होगा, यहाँ पे जैसे इनिशियल फंडिंग जो भी रहेगा वो नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। 1000 देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट में पैसा रहेगा उससे कट जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा पेमेंट हैज बीन डन सक्सेसफुली, उसका ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट बार जो आपका बायोमेट्रिक फिर से लेगा कस्टमर का, यहाँ पे आपको जो दोनों पे जो आपको तीनों पे टिक करके आपको देखिए कंप्लीट वेरिफिकेशन पे आपको जो है क्लिक करना होगा। जैसे आप कंप्लीट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपका जो भी डिवाइस रहेगा, डिवाइस पे आपका लाइट जलेगा, और आपका डिवाइस पे फिर से जो आपको ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप कस्टमर का फिंगर ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे आप फिर से कस्टमर का आधार वेरिफिकेशन आपका लास्ट बार हो जाता है, उसका आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबमिट पे आपको जो है क्लिक करना होगा। अब जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में जो है जो भी कस्टमर का डिटेल्स है वो सारी डिटेल का आपका फेच करने के बाद आपका जो भी अकाउंट है सक्सेसफुली खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने में जो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, कांग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन क्रिएटेड 27/2/2025, और जो भी आपका टाइम रहेगा वो आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपके सामने में जो है यहाँ पे डेट आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा यानी कि एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद टर्मिनल आईडी आ जाएगा, उसके बाद एजेंट आईडी जो भी आपका सीएससी आईडी रहेगा वो आ जाएगा, उसका कस्टमर का जो भी नाम है यहाँ पे आ जाएगा, कस्टमर आईडी जो भी है यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद अकाउंट का टाइप जो भी रहेगा आपका आ जाएगा। अकाउंट नंबर देखिए यहाँ पे आ चुका है, और आपका जो भी नियर बाय ब्रांच आपका सेलेक्ट होगा वो ब्रांच का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और अकाउंट का स्टेटस जो भी है यहाँ पे देखिए अकाउंट एक्टिवेशन इन प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस में चला गया। अकाउंट आपका तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है, और फंडिंग अमाउंट जो रहेगा आपका 1000 यहाँ पे दिखा देगा। अब देखिए इसको आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका जो है कस्टमर का अकाउंट सक्सेसफुली खुल चुका है, और आपको 2 से 3 घंटा वेट करना होगा, और 2 से 3 घंटा वेट करने के बाद जो है आपका कस्टमर का जो भी अकाउंट रहेगा, आपका जो भी सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट, वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा, और आप इसमें जो है लेन देन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए प्रिंट पे क्लिक करके जो है आपको इसको प्रिंट कर लेना होगा। यहाँ पे देखिए मेरा जो है यहाँ पे सेव हो चुका है कुछ इस प्रकार से, और उसके बाद आपको डन पे जो आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है इसको आप ले लेंगे, कॉपी कर लेते हैं हम, और उसका डन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे डन पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो भी अकाउंट है वो सक्सेसफुली खुल चुका है।
कुछ इस प्रकार से जो आप ई केवाईसी के थ्रू अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा जो भी अमाउंट है वो 1000 कट चुका है, यहाँ पे देख लीजिए मेरा जो भी 1000 का अमाउंट है वो मेरा वॉलेट से कट चुका है और मेरा अकाउंट भी जो है सक्सेसफुली खुल चुका है। यहाँ पे हम फिर से न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रिंट रिसीव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन जो भी नंबर रहेगा उसको डाल के आप जो है यहाँ पे देखिए जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिला है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे या तो मोबाइल नंबर भी डाल के यहाँ पे जो है सेंड ओटीपी करेंगे तो उसका स्टेटस आप जो है चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसका सेविंग अकाउंट पे क्लिक करेंगे, फिर से प्रोसीड करेंगे तो फिर से जो हम अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस में आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आप जो है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस चालू हो चुका है और अकाउंट ओपनिंग आप लोग जो है सेविंग अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो आप लोग जो है जीरो बैलेंस से खोल पाएंगे। एक्सिस बैंक की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोग भी अगर सीएसपी संचालक है तो किसी का भी अकाउंट आप जो है खोल पाएंगे। अगर आपको पासबुक प्रिंट करना है एक्सिस बैंक का तो मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग जो है देख लेंगे कि पासबुक कैसे प्रिंट होता है और पासबुक प्रिंट करके मोहर लगा के आप जो है कस्टमर को दे पाएंगे और आप जो है हर जगह वैलिड रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है जीरो बैलेंस से अकाउंट ओपन कर पाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। आप लोग अगर सीएसपी संचालक है, अगर बीसी पॉइंट लिए हुए हैं एक्सिस बैंक का तो आप लोग जो अकाउंट खोल के देखेंगे तो आप लोगों का जो है सक्सेसफुली अकाउंट खुल जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।